आज के इस नए और एक्साइटिंग विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं 2026 की इंडियन ड्रॉप शिपिंग प्लेबुक के बारे में। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे लोग बिल्कुल शून्य से शुरू करके आज हाई रेवेन्यू वाले ई कॉमर्स बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसे डीकोड करते हैं। चलिए, इस रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम कवर करेंगे ड्रॉप शिपिंग बेसिक्स, वायरल प्रोडक्ट्स खोजना, रिलायबल सप्लायर्स तय करना, मार्केटिंग और एड स्ट्रेटजी, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, आरटीओ और प्रॉफिट्स को मास्टर करना। ये पूरा ब्लूप्रिंट आपको जीरो से आपकी पहली सेल तक ले जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ड्रॉप शिपिंग बेसिक्स और इसके सेटअप से। ड्रॉप शिपिंग ये असल में एक ऐसा जबरदस्त ई कॉमर्स मॉडल है जहां ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स तो बेचे जाते हैं, लेकिन सबसे मजेदार बात, आपको कोई इन्वेंट्री या स्टॉक नहीं रखना पड़ता। बॉक्स पैक करने से लेकर शिपिंग तक का सारा सिर दर्द सप्लायर का होता है। आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स पर रहता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसे शुरू करना बेहद बजट फ्रेंडली है। भारी भरकम कोडिंग या वेब डेवलपमेंट की अब कोई जरूरत ही नहीं है। बस एक शॉपिफाई ट्रायल से शुरुआत की जा सकती है, फिर उस पर फ्री डॉन थीम इंस्टॉल करनी है। उसके बाद कैनवा पर जाकर एकदम फ्री में एक बढ़िया सा लोगो डिजाइन कर सकते हैं, और बस एक कस्टम डोमेन कनेक्ट करना है। ये लीन और सिंपल टेक सेटअप साफ दिखाता है कि आज बिजनेस शुरू करने में कोई बड़ी टेक्निकल रुकावट नहीं है। अब जब स्टोर रेडी है, तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि बेचा क्या जाए। हमारा दूसरा हिस्सा इसी पर है, वायरल प्रोडक्ट्स खोजना। आजकल इंस्टाग्राम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि कमाल का फ्री रिसर्च टूल बन गया है। अगर आप हैशटैग Amazon Finds या हैशटैग गैजेट्स जैसे टैग सर्च करते हैं, तो आपको वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे जो पहले से ही ऑर्गेनिकली वायरल हो रहे हैं। हमारा फोकस उन चीजों पर होना चाहिए जो रियल लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती हों, जैसे कोई वेजिटेबल ड्रायर या फिर ऑटोमेटिक कर्टन ओपनर। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग खूबी ही असल में असली सीक्रेट है। अगर किसी रील पर लाखों व्यूज आ रहे हैं, तो मानकर चलिए कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की सॉलिड डिमांड है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट आता है, जो है 3x का रूल। ड्रॉपशिपिंग की दुनिया में प्राइसिंग का ये एक गोल्डन रूल है। आप जो भी प्रोडक्ट चुनें, उसमें इतनी गुंजाइश होनी ही चाहिए कि आप उसे उसकी होलसेल लागत से कम 3 गुना कीमत पर बेच सकें। यहाँ एक चीज हमेशा याद रखनी है कि किसी भी प्रोडक्ट से इमोशनली अटैच नहीं होना है। अगर उस 3x मार्जिन का गणित सही नहीं बैठता, तो उसे तुरंत छोड़ दें। मार्केट में बेचने के लिए हजारों प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए हमेशा एक अबंडेंस माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। अब प्रोडक्ट फाइनल हो गया, लेकिन ऑर्डर्स असली में भेजेगा कौन? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भरोसेमंद सप्लायर्स तय करने की। शुरुआती दौर में रोपोसो क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म बेस्ड सप्लायर्स का इस्तेमाल करना सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है। इनकी एप्स सीधे आपके शॉपिफाई स्टोर से सिंक हो जाती हैं और सारा ऑर्डर फुलफिलमेंट अपने आप हो जाता है। हाँ, ये सच है कि प्राइवेट सप्लायर्स के पास मार्जिन बेहतर होता है, लेकिन उनके पास तब जाना चाहिए जब आपका बिजनेस असल में स्केल करने के लिए तैयार हो। शुरुआत में तो ये ऑटोमेशन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। अब एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वो है प्रोडक्ट पेज पर सिर्फ फीचर्स की लिस्ट बना देना। सच कहें तो कस्टमर्स को इससे कोई खास मतलब नहीं होता कि प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या है या वो किस मटेरियल का बना है। हमें हमेशा बेनिफिट्स बेचने चाहिए। उनकी दिलचस्पी इस बात में होती है कि वो प्रोडक्ट उनकी जिंदगी को आसान कैसे बनाएगा और उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इसीलिए नॉर्मल विजिटर्स को पक्के खरीदारों में बदलने के लिए आपके पास एक सॉलिड चेकलिस्ट होनी चाहिए। स्टोर पर हाई क्वालिटी, एकदम क्लियर इमेजेस लगाएं और डिस्क्रिप्शन पूरा बेनिफिट्स पर फोकस्ड रखें। एक जबरदस्त टिप दूं, 2 से 3 सेकंड के वीडियो को मूविंग GIFs में बदलकर पेज पर लगा दें। इससे कन्वर्जन रेट काफी बढ़ जाता है। और हां, मार्केट के मौजूदा रिव्यूज को पेज पर डालना बिल्कुल ना भूलें। इससे तुरंत ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, स्टोर लाइव है, उसमें कमाल के प्रोडक्ट्स हैं और वो पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है, कस्टमर्स आपके स्टोर तक पहुंचेंगे कैसे? और यहीं से एंट्री होती है हमारे चौथे हिस्से की, जो है मार्केटिंग और एड स्ट्रैटेजी। ऑर्गेनिक रील्स बनाकर बिना पैसे खर्च किए ट्रैफिक लाने का एक एकदम सटीक 4 स्टेप का फॉर्मूला है। सबसे पहले आता है हुक, जो स्क्रॉल कर रहे इंसान का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींचता है। फिर आती है प्रॉब्लम, जो किसी कॉमन और फ्रस्ट्रेटिंग दर्द को हाईलाइट करती है। इसके बाद आता है सॉल्यूशन, जहां आप अपना ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। और आखिर में कॉल टू एक्शन, जो उन्हें सीधे बायो में दिए लिंक पर जाने के लिए कहता है। ये तरीका फ्री जरूर है, लेकिन इसमें सब कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं होता।
और इसी प्रेडिक्टेबिलिटी को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेटा एड्स का। कैपकट जैसे फ्री टूल से अपनी वायरल क्लिप्स को एडिट करें और फिर शुरुआत में ही बहुत सारा पैसा फूंकने के बजाय सिर्फ 100 रुपये रोजाना के बजट वाले 10 अलग अलग एड सेट चलाकर प्रोडक्ट की डिमांड टेस्ट करें। डेटा के बेसिस पर आगे बढ़ना हमेशा सेफ रहता है। अब जब एड्स की बात हो ही रही है तो 8 से 10% का ये नंबर अच्छे से याद कर लीजिए। आपके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी किसी भी नए ग्राहक को लाने की लागत प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के 8 से 10% के अंदर ही रहनी चाहिए। अगर कोई भी ऐड बिना सेल दिए इस बजट को क्रॉस कर रहा है तो उसे बिना किसी झिझक के तुरंत बंद कर देना चाहिए। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे क्रिटिकल और शायद सबसे कड़वे हिस्से पर, हमारा 5वां हिस्सा, आरटीओ और प्रॉफिट्स को मास्टर करना। इंडियन ई कॉमर्स मार्केट का एक बहुत बड़ा छुपा हुआ खतरा है जिसे आरटीओ यानी रिटर्न टू ओरिजिन कहते हैं। यहां कैश ऑन डिलीवरी का मतलब कई बार कैश ऑन शायद हो जाता है। कई मामलों में 50% तक ऑर्डर्स कस्टमर तक डिलीवर ही नहीं होते और वापस लौट आते हैं। मतलब हर आया हुआ ऑर्डर कामयाबी की गारंटी बिल्कुल नहीं है। अगर हम सिर्फ ग्रॉस सेल्स को देखकर खुश हो रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा धोखा है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए 2000 रुपए के 100 ऑर्डर्स आए, लेकिन अगर उनमें से 50 ऑर्डर्स आरटीओ की वजह से वापस आ गए तो आपका रेवेन्यू तो सीधा आधा हो गया ना। और उस पर से आपको उन कैंसिल हुए ऑर्डर्स का एड स्पेंड और आरटीओ चार्ज भी अपनी जेब से भरना पड़ता है। इन सारी कटौतियों के बाद जो बचता है असल में वही आपके बिजनेस का रियल नेट प्रॉफिट होता है। इस नुकसान से अपने प्रॉफिट मार्जिन को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक बहुत ही सख्त वेरिफिकेशन प्रोसेस। जैसे ही कोई सीओडी ऑर्डर आए, कस्टमर को तुरंत कॉल करके कंफर्म करें। अगर कॉल न उठे तो व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करें और अगर 24 घंटे के अंदर कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो बिना कुछ सोचे उस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। फेक ऑर्डर से बचने का यही सबसे इफेक्टिव तरीका है। हालांकि ये पूरी जानकारी एकदम मुफ्त है और इस बिजनेस को काफी कम खर्चे में शुरू किया जा सकता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सच्चाई ये भी है कि जब आप असल में इस बिजनेस को तेजी से स्केल करने जाते हैं, लगातार पेड एड्स चलाते हैं या किसी अच्छे प्राइवेट मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तो आमतौर पर 75,000 से 1 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा सवाल उठता है। स्टोर बनाने, मार्केटिंग करने और हर ऑर्डर को सख्ती से वेरीफाई करने की ये सारी सटीक रणनीतियां आप सामने हैं। क्या इसे समझने वाले नए और जुनूनी लोग इस 2026 प्लेबुक को एक शानदार और प्रॉफिटेबल हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सफर है जो सही माइंडसेट और बहुत सारे फोकस की मांग करता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।